मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो ये बात बोलने का जिगरा रखता हो। जी हाँ, जिगरा चाहिए इस बात को बोलने का कि इलेक्शन से महीना डेढ़ महीना पहले एक नेता आके जनता को बोल दे कि अगर मेरे 5 साल के काम जो हैं आपको पसंद आए तो वोट दे देना, वरना वोट मत देना। इस बात को बोलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, सच्चाई चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया। उसके बाद फिर लोगों ने भी उनका विश्वास रखा कि हाँ, हमें काम पसंद हैं, तो प्रचंड बहुमत जो है दिल्ली में आया। पंजाब में पहले 4 MP 14 में आए, उसके बाद संगरूर से मेरा चुनाव हुआ लोकसभा के लिए। उसके बाद जब इलेक्शन आए तो पूरे पंजाब में हम गए। मेरे साथी पंजाब में जो साथ दे रहे हैं वो सामने बैठे हैं, पीली पगड़ियां मुझे नजर आ रही हैं बहुत सी। और पंजाब में हमने घर घर, गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर जाना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में तिरंगा यात्राएं निकाली, रोड शो किए, जनसभाएं की। तो पंजाब के लोगों को एक ही बात हमने कही कि इन सबको मौका देके देख लिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को दे। तो लोगों ने विश्वास किया, अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर विश्वास किया, दिल्ली के कामों पर कि हाँ, दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, हमारे भी होने चाहिए। हाँ, दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छी हो गई, हमारे भी मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए, हमारा इलाज भी फ्री होना चाहिए। तो हमने तो लिख के दे दिया था टीवी चैनल पर लाइव कि ये हारेंगे, और टीवी वाले बोले लिख के दो, हमने लिख के दे दिया। तो वही बात सच हो गई। हम कोई राजसी पंडित नहीं है, कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है। हम वो जब लिख रहे थे वो लोगों का विश्वास लिख रहे थे, लोग विश्वास हमें दिला रहे थे कि हम इनसे तंग हैं, इसीलिए इनको हराने वाले हैं। हम लोगों के विश्वास को कागज पर लिख रहे थे और वही विश्वास लोगों ने जताया। तो आज मैं सुन रहा था अरविंद जी को, 20 राज्यों में से 1446 चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं। 1446, काफिला तो बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पार्टी अब रामलीला ग्राउंड से निकल के स्टेडियम में आई है, अब स्टेडियम से निकलकर लाल किला में जाना है। क्योंकि हमारी ईमानदारी, हमारे प्रतिनिधियों की अपने काम के प्रति वफादारी, ये चीज हमें आगे लेके जाएगी। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ दिया है जनता ने, बड़ों बड़ों का अहंकार तोड़ा है। जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, लाइन लगने तक और उसके बाद हाथ उंगली पर स्याही लगवाने तक लोग नहीं बताते कि हम क्या करने वाले हैं। एक ही पासवर्ड है जनता के पास, वो यही है, वोट वाला। तो इसीलिए पंजाब में भी 25 साल राज करने के दावे करने वाले और ये कहने वाले कि हमारी पार्टी तो तीला तीला हो गई है, उनको आज उनके पास कोई शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, किस मुंह से बोलेंगे वो? कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो ये लोगों का कमाल है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और वहां जाकर अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा भाई फर्श पर। सो अर्श पर भी लोग लेके जाते हैं, फर्श पर भी लोग लेके आते हैं। तो अभी जो चल रहा है सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया इन्होंने के ऑपरेशन लोटस, इन्होंने एक तरीका निकाल लिया, इनके मुंह को खून लग गया है, क्योंकि इन्होंने कई स्टेटों में शक कर दिया है कि अगर हम लोगों द्वारा नहीं जीतते
अगर इलेक्शन द्वारा नहीं जीते तो बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाएंगे। इस्तीफे करवा लेते हैं, उसके बाद बाई इलेक्शन करवा लेते हैं, कहते हैं जी लोगों ने चुने हैं, और बात कर रहे हैं लाल किला से खड़े होकर लोकतंत्र की, और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो पंजाब में पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के एमएलए से बात शुरू की जाए, धीरे धीरे गिनती बढ़ती जाएगी और इनको हम स्टेबल, जो गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल कर देंगे और ये पंजाब से चलता कर देंगे। तो मैंने यहां से भी वीडियो डाला था, आज भी आपके सामने कहता हूं कि पंजाब की वो धरती है, वफादार मिट्टी है जो पंजाब की। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता 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 आ रहा था, हर एक राजे को हराता हुआ आ रहा था। जब रोका था वो धरती पंजाब की थी, पोरस ने रोका था। तो सिकंदर जीतता तो गया लेकिन वापस जाना भूल गया। अभी इनके साथ भी यही होने वाला है, ये जीतते जाते हैं, हर एक स्टेट को जीतते जाते हैं, वापस जब जिस दिन जाना है, सिकंदर जिस दिन वापसी की तरफ चला तो जो पुराने राजे जिनको हरा के आया था, जो जख्मी हो गए थे, वो सारे इकट्ठे हो गए, कहते आजा, कहां से जाएगा अब। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जनप्रतिनिधि बन गए, गांव के प्रधान बन गए, सरपंच बन गए, मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें कि हमें किसने बनाया है। जो हाथ में पेन आया है, उस पेन में जितनी भी ताकत है, वो ताकत लोगों द्वारा भरी गई स्याही से मिलती है। तो लोग आम किसी ऐसे को ताकत नहीं देते, किसी आम पेन में स्याही नहीं भरते। तो जो स्याही लोगों ने भरी है, वो स्याही लोगों के पक्ष में ही साइन करे, वो स्याही लोगों के, गरीबों के चूल्हों की आग बचाने के लिए साइन हो। तो पंजाब में मेरे एमएलए साहब बैठे हैं सारे, हमारी 92 की टीम है, और हम रत्ती भर भी इनको मौका नहीं देंगे कि हमारे टीम को तोड़ सकें, क्योंकि हमारी टीम जो है वो जनता ने बना के भेजी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 92 हैं, इनमें से 82 पहली बार एमएलए बने हैं, पहली बार। और आम घरों के बेटे बेटियां हैं, आपके सामने आपको सेशन के दौरान मिलेंगे। और ये भी पूछ लेना उनको, जब नए लड़के लड़कियां मिलेंगे आपको एमएलए पंजाब के, कि किसको हराया है। वो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, किसी ने चन्नी को हराया है, किसी ने प्रकाश सिंह बादल को हराया है, किसी ने सुखबीर बादल को हराया, किसी ने मजीठिया को, किसी ने सिद्धू को, किसी ने कैप्टन को, किसी ने बड़े बड़े धुरंधर जो मलूका हराया, किसी ने दलजीत सिंह हराया, डॉक्टर। तो आम घरों के बेटे बेटियां जो हैं वो हमारे एमएलए हैं। और मैं एक बात इनके कान में डालना चाहता हूं, जो कहते हैं कि सौदा कर लेंगे। भाई सौदा तो उसी चीज का करोगे जो मंडी में है, जो चीज मंडी में है ही नहीं उसकी कीमत क्या लगाओगे आप। आम आदमी पार्टी लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों के विश्वास की पार्टी है, और विश्वास की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। विश्वास को किसी करेंसी में आंका नहीं जा सकता। तो हमारे पास, ठीक है, हमारे बैंक लॉकर भी खाली हैं, हमारे बैंक अकाउंट भी खाली हैं, हमारी जेबें भी खाली हैं, लेकिन जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है, वो है लोगों का प्यार। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो मतलब कई बार ताज सज जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जनता देखती है, यार ये कौन है, ये क्या कर रहा है। जनता आपका एक एक पल नोट करती है कि हाँ ये कल कहाँ गया था, इसका ध्यान कहाँ था, इसके बयान कहाँ से आ रहे हैं, ये दिल से बोल रहे हैं या इसको कोई बुलवा रहा है।
सब कुछ पता है जनता को, इसीलिए वो फैसला करते हैं ऐसा। उन्होंने बिल्कुल पता नहीं लगने दिया, जैसे गोपाल भाई ने कहा, पंजाब में बिल्कुल बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं चलने दिया कि वो हारने वाले हैं। जब हम लिखकर दे रहे थे लाइव टीवी पर, चैनल पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ, तो हमें भी वो कह रहे थे कि ये शेख चिल्ली वाले सपने देख रहे हैं। लेकिन हमें पता था कि हम पब्लिक में जाते थे, हम लोगों से आई कांटेक्ट करते थे, हम लोगों से हाथ मिलाते थे, और लोग हम पर फूल फेंकते थे, हम लोगों पर फूल फेंकते थे। तो ये हमारी कनेक्टिविटी है। ये क्या करते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले फूट डाली फिर लूटा। ये उल्टा करते हैं, ये पहले लूटते हैं फिर फूट डालते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। पंजाब की बात मैं अगर करूं तो इतना बता सकता हूं, अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों में मैं भी हूं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही सिक्कों से नहीं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही प्यार और विश्वास से बने हैं। पैसा तो उनके पास भी बहुत था, पैसा तो उनके पास बांटने के लिए, लालच देने के लिए लोगों को सामान बहुत था। लोग लालच में नहीं आए तो हमारे उन द्वारा चुने गए लोग लालच में कैसे आ जाएंगे? उनके द्वारा चुने गए एमएलए लालच में कैसे आ जाएंगे? तो मुझे पूर्ण यकीन है कि ये मिट्टी जो है पंजाब की, ये हर इनकलाब पंजाब से शुरू होता है। चाहे वो हरा इनकलाब हो, पंजाब से शुरू हुआ, चाहे वो देश की आजादी का इनकलाब हो, पंजाब से शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी को लोकसभा में जो पेड़ था, जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि बीज तो अब भगवान ने बीज तो बो दिया है, अब इसको पेड़ बनाना है, तो आम आदमी पार्टी के पेड़ को सबसे पहले 4 पत्ते लोकसभा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और एक